जय जोहार दोस्तों। मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके पे। ठीक है, हम देख रहे थे एलसीएम और एलसीएम हमने बता दिया था। एलसीएम में जितने भी टाइप होते हैं दोस्तों, पिछले वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं। 4-5 टाइप मैंने बताया हुआ था और आज हम लेके आए हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ में मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। एक मेथड बताऊंगा गुणनखंड विधि से निकालने के लिए और एक बताऊंगा भाग विधि से निकालने के लिए। ये दोनों विधि दोस्तों अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ट्रिक से एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइप नहीं है दोस्तों। ये एचसीएफ का पहला पार्ट है और मैं अभी दूसरा पार्ट लाऊंगा जिसमें एचसीएफ समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लाभ हानि या फिर जो भी इसमें टॉपिक हैं, छात्रावास अधीक्षक जो अभी आने वाला है, आगामी जितने भी व्याकरण के एग्जाम होते हैं उसके दृष्टि से ही आगे चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से देर ना करते हुए देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 1 ये है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एलसीएम। ठीक है, मैंने महत्तम समापवर्तक का बताया हुआ था आप लोग को कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी संख्या हमको दिया है वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। ठीक है, एलसीएम में कुछ अलग गुणनखंड विधि था दोस्तों, इसमें कुछ अलग था। मैंने अपवर्त्य और अपवर्तक बताया हुआ था। इसी चीज को एलसीएम और एचसीएफ में ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए अभी मैं निकालूंगा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का निकालते हैं और टाइप किस टाइप का आता है। देखिए दोस्तों, धीरे से पढ़िएगा। 120, 180, 225 का एचसीएफ बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है आपको वर्डिंग वाले क्वेश्चन में। वर्डिंग वाले क्वेश्चन मतलब कैसे दोस्तों, देखिए ये वाला क्वेश्चन है सेम। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 120, 180 व 225 को पूरी तरह विभाजित कर दे। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन देने का पैटर्न को बदल दिया है दोस्तों। या वो डायरेक्ट कहता है कि 120, 180 और 225 का एचसीएफ निकालिए, या तो वो कहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 120, 180 व 225 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो देखिए इसमें मैं 2 मेथड बताऊंगा दोस्तों आपको। दोनों मेथड आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला मेथड मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, पहला मेथड मैं बता रहा हूं आपको, मेथड नंबर 1। ठीक है, मेथड नंबर फर्स्ट जो क्या है दोस्तों, गुणनखंड विधि से है। ठीक है, पहले देखते हैं गुणनखंड विधि से। देखिए कैसे निकालते हैं एचसीएफ। गुणनखंड विधि से देखते हैं दोस्तों। ये मैंने लिखा 120, 180, 225, ये गुणनखंड विधि बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब देखिए ये किससे भाग जा रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं दोस्तों किससे भाग जा रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये मेथड किस में फॉलो होता है। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले जाएगा दोस्तों 3 से। ठीक है, 3 चौक 12, 0 का 0, 3 छक 18, 0 का 0। अब देखिए दोस्तों 3 छक 18, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 3 सत्ते 21 और बचा 1 तो 15, तो 3 पंचा 15। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये किससे भाग जाएगा, ये जाएगा दोस्तों 5 से। ठीक है, अब 5 से ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, छोटी संख्या एकदम हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि वह एचसीएफ में तो ध्यान रखना है दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या है ना। तो आप लोग देखिए 2 से ज़्यादा करना भी नहीं है इसको और आंसर आ जाता है। कैसे आएगा वो देखिए। आप लोग भाग विधि ज़्यादा अपनाने का कोशिश करिएगा दोस्तों। अगर आप एचसीएफ देता है तो भाग विधि ज़्यादा अपनाने का कोशिश करिएगा, इसमें चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं गलत होने का। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40। ठीक है, और 5 एकम 5 और 5 दूने 10, मतलब 12 पंचे 60 और 15 पचे 75।
ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए इसका गुणा कर दीजिए, ये इतने तक ही है, ये पूर्ण विभाजित हो गया है आपका ये वाला। ठीक है, कोई भी दी गई संख्या से तीनों विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर भाई एक ही संख्या से तीनों नहीं होने वाला, फिर हमको अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे 2 चौक 8 है ना, तो भाई 3 से ये जाएगा नहीं, 3 से ये चला जाएगा, 3 से ये चला जाएगा, इसलिए अब हम इसका 5 गुणित पहले 5 गुणित 3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो यही हमारा क्या है दोस्तों, HCF निकल कर आ गया है। किसका किसका दोस्तों, 120, 180 और 225 का। ठीक है, देखिए दी गई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, है ना। तो देखिए अब इसके बाद क्या होगा, नहीं होगा विभाजित। जैसे ये मैं 5 किया तो पूर्ण रूप से तीनों चला गया, 3 किया तो पूर्ण रूप से तीनों चला गया। अब देखिए जो 8 है, 12 है, 15 है, वो नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, या तो ये 3 से मैं करूंगा तो ये रह जाएगा, ये और ये चला जाएगा, 2 से करूंगा तो ये रह जाएगा, ये और ये चला जाएगा। ठीक है, इसलिए इसके बाद हमको खत्म करना है और 5 गुणित 3 करके 15 हमारा आंसर रहेगा। अब मैं बताता हूँ दोस्तों आपको भाग विधि। ठीक है, ये भी अच्छा विधि है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको अभी भाग विधि बताऊंगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद मैं अभी भाग विधि बताऊंगा आपको। ठीक है, नोट करते चलेंगे दोस्तों इसको। अब देखिए मैं भाग विधि बता रहा हूँ। भाग विधि किस टाइप का है दोस्तों, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये देखिए भाग विधि देखते हैं, भाग विधि। ठीक है, क्या देखेंगे दोस्तों, भाग विधि। अब देखिए भाग विधि में क्या करना है दोस्तों, ये जैसे 180 है, 120 है, बीच वाले को उठा के भाग देंगे दोस्तों। 180 को हम जब भाग देंगे 225 से, एक बार जाएगा और ये 180 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 5 उतरेगा और ये 12, 8 4 12 है ना, तो ये 4 आएगा और ये कट हो जाएगा। अब देखिए इस 45 से भाग देना है किसको दोस्तों, इस 180 को देना है। देखिए दोस्तों 180 से 225 को भाग देंगे। ठीक है, आया कितना हमारा 45, इसी 45 से इसको भाग देना है, किसको दोस्तों, 180 को। तो 45 और 45 और 45 दूने 45 से कम 45 और 45 दूने 90 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 45 दूने 90, 45 तिया 3 पंचे 15, 5 1 और 3 चौक 12, 13, मतलब 4 से जाएगा। ठीक है, देखिए 4 से कैसे जाएगा, 45 गुणित 4 करिए, 4 पंचे 20, हाथ पे 2, 4 चौक 16, 17, 18। देखिए पूरी तरह विभाजित हो गया दोस्तों ये। तो ये हो गया 4 से जाएगा 180 बार, तो ये हो गया पूर्ण रूप से कट। ठीक है, अब देखिए अब बचा है 120 दोस्तों। ठीक है, तो अब बचा है 120। अब इसी 45 से 120 को करेंगे। तो 45 दूने 90। ठीक है, 0 का 0 और 12 में 9 गया तो 9 और 10 11 12, 30 बच गया दोस्तों। और ये हो गया, यहाँ से लिए थे, ये 1 आ गया, तो ये 1 से 1 कट हो गया। ठीक है, कट किया है मैंने, कंफ्यूज नहीं होंगे, कट किया है। अब इसी 30 को इस 45 से भाग दीजिए दोस्तों, इस 30 से इस 45 को भाग देना है। ठीक है, बहुत धीरे चलिएगा दोस्तों, 30 से कम 30, 5 में 0 गए तो 5 और 4 में गए 3। देखिए दोस्तों यहाँ ये 15, तीनों को भाग करना है। और ये देखिए जो 15 हमारा आया है, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये जो 15 आया हुआ है, ठीक है, ये 15, 30 से कम 30 और 30 दूने 60 हो जाएगा, तो जाएगा नहीं, 30 से कम 30 और ये 15। ठीक है, तो ये आपका भाग विधि है दोस्तों। भाग विधि क्या किए हैं हम लोग, 180 को पहले 225 से भाग दिए, 225 में जितना भी हमारा शेष आया, इसको शेष बोलते हैं, इसको गुणनफल बोलते हैं, इसको, है ना, ये गुणन है, ये शेष है, ये भागफल है दोस्तों। ठीक है, तो शेष आएगा, उससे फिर से भाग देना है हमको 180 को, और ये पूरी तरह से चला गया। अब इस 45 से ये जो बचा है एक और, इससे इसको भाग देंगे, और जब इसको भाग देंगे तो बचेगा 30,
अब इस 30 से इस 45 को भाग देंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित होके क्या आ गया दोस्तों, हमारा ये तीनों भाग चला गया। एक बार इसको दिए, एक बार इसको, एक बार इसको, तीनों को देना है और आंसर आ गया हमारा 15। देखिए उसमें भी 15 आ गया था, इसमें भी 15 आ गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भाग विधि को ज़्यादा अपनाने का कोशिश करिएगा एग्जाम में, ठीक है। गुणनखंड विधि भी बहुत ईजी है, उसको भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नोट करते चलेंगे भाग विधि। अब इसको तो देखिए इसका समझ में आ गया दोस्तों। तो फिर से मैं बताता हूँ करके आपको, भाग विधि से इसको हल कर देते हैं, ठीक है। कैसे हल किए दोस्तों, 180 को मैंने 225 से भाग दिया, आ गया एक बार में 180, 5 का 5 उतर गया, 4 का 4 आ गया और ये हासिल हुआ था कट हो गया। अब इसी 45 से आप लोग ध्यान देंगे, इसी 45 से मैं भाग दूंगा 180 को, ठीक है। तो 4 बार में जाएगा 180, ये पूरी तरीके से विभाजित हो चुका है दोस्तों। अब देखिए ये 45 से फिर 120 को भाग देना है, दीजिए भाग, 120 को भाग देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 45 दूने 90 जाएगा, बचा कितना दोस्तों 30, ये हो गया कट, ये 30 बचा दोस्तों, 3 है। अब इसी 30 को फिर से भाग दीजिए 45 को, 30 को भाग देंगे 45 से तो 30 एकम 30, बचा कितना 5 और यहाँ 1। अब देखिए दोस्तों आ गया 15, यही हमारा आंसर है। देखिए भाग विधि कितना इजी है, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे तो बहुत इजी है, इससे भी इजी गुणनखंड विधि है दोस्तों, लेकिन हमको उसमें अगर बन रहा है तो ठीक है, आंसर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको करना है, ठीक है। अब देखिए टाइप नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। उस बड़े से बड़े है वही दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ वर्डिंग चेंज किया हुआ है, जो मैंने टाइप नंबर 2 लिया हुआ है दोस्तों, सिर्फ वर्डिंग चेंज किया है। आप लोग अच्छे से देखिएगा, घुमावदार क्वेश्चन नहीं है ये, आपको वहाँ कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन देता है, ठीक है। देखिए उस बड़े से बड़े क्षण का माप बताइए जो 120 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर और 216 सेंटीमीटर के लंबाइयों को पूरी तरह विभाजित कर दे। जब भी मैं बड़ी से बड़ी संख्या बोलूं, मतलब आप लोग समझ जाना दोस्तों, HCF पूछा है। जब भी मैं छोटी से छोटी संख्या की बात करूं, मतलब वो LCM पूछा है। बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं इसको। देखिए क्या बोला है हमको, उस बड़े से बड़े क्षण का माप बताइए जो 120 सेंटीमीटर, 144 और 216 सेंटीमीटर के लंबाइयों को पूरी तरह विभाजित कर देता है। क्वेश्चन सेम है दोस्तों, अगर इसको ना पूछ के डायरेक्ट आपको पूछते 120, 144 और 216 का HCF बताइए, ठीक है। तो देखिए इसको हल करते हैं हम गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि डालते हैं दोस्तों, 120, 144 और 216, ठीक है। यहाँ डालते हैं ये। अब देखिए दोस्तों, एक ही नंबर से जाना चाहिए भाग, तो किस नंबर से ये भाग जा रहा है, देखिए आप लोग, ये जा रहा है 12 से, ठीक है। देखिए 12 से ये पूरी तरीके से भाग जा रहा है, तो 12 एकम 12, 12 शून्य शून्य, 12 12 144, 12 13 216। देखिए दोस्तों आ गया। इसके बाद देखिए अब ये 13, ठीक है, 13 12 216, 13 12 बोलता हूँ 18, ठीक है, 12 एकम 12, ठीक है। और ये बच गया 12 एकम 12 और 8 बच गया अपना 20 और 9, ठीक है। तो 9 बचा तो 96 हुआ दोस्तों आगे, ठीक है। तो 12 8 96, तो 18 12, ठीक है, 18 12 216, ठीक है। गलती हो गया था ये, ठीक है, सुधार लेंगे इसको। अब देखिए कि अब किससे भाग जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब भाग जा रहा है सीधा सीधा किससे, 5 से तो नहीं जाएगा, 2 से सीधा सीधा जा रहा है, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और 2 निया 18, ठीक है। तो इसको भाग दीजिए दोस्तों 2 से, 2 पंचा 10, 2 छक्का 12 और 2 नवा 18। देखिए अब ये या तो 5 से भाग जाएगा। अब मैं इसको अगर अब फिर से करना चाहूँ तो क्या होगा दोस्तों, देखिए ये 5 से जाएगा, ये दोनों रह जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 5 रह जाएगा। इसलिए हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों 12 गुणित 2 इज इक्वल टू 24। तो 24 सेंटीमीटर
ये हमारा आंसर रहेगा। सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में दिया है मीटर में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो टाइप था दोस्तों, आज ये अभी 2 टाइप खत्म हुआ है। अगला टाइप मैं आपको टाइल से निकालने की संख्या बताऊंगा। इसी में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि टाइल से की संख्या कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल से लंबाई गुणी चौड़ाई। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अगला जो टाइप हमारा रहेगा यही टाइल से पे रहेगा। और ये लास्ट रहेगा दोस्तों, तीसरा और चौथा कुछ पैटर्न में बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद HCF खत्म हो जाएंगे दोस्तों, और इसके बाद देखते हैं कि समय कार्य लेके आए या फिर लाभ हानि। ठीक है, लाभ हानि ज़्यादा अच्छा है कि उसको कर लें। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करके रखेंगे अच्छे से। HCF निकालना अच्छे से सीख लीजिए दोस्तों। और अभी तक मेरे चैनल में है ना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करते चलेंगे। जो मेरा पुराने साथियों लोग जो जुड़े हुए हैं, जो हर दिन देखते हैं, फॉलो करते हैं मुझे, ठीक है, वो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आज के लिए इतना ही है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।